लफड़ा हो गया जी बहुत तगड़ा। वो मोटिवेशन वाले काका लोग नहीं है क्या, मैटर हो गए उनके। तो इसलिए अपने को मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी बन के जाना पड़ेगा मौका वारदात पे आग लगाने। तो जी इस कांड की शुरुआत हुई थी 2 दिन पहले। संदीप जी भाई साहब की तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आती है, उसके अंदर लिखते हैं ये माई टीम इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। इनकी लेटेस्ट वीडियो है बिग स्कैम एक्सपोज्ड बाय संदीप माहेश्वरी। तो ये वीडियो है जिसकी ये भाई साहब बात कर रहे हैं और आगे पढ़ते हैं अब इसको। लेट्स मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नॉट एकदम कैपिटल में नॉट नहीं करेंगे। इन फैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज्ड दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग ए लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। तो ये जिस भी स्कैम की बात हो रही है और जिसने ये स्कैम को एक्सपोज करा है उसको कॉल आ रहा है। अभी अपन देखेंगे वो क्या है, कौन है वो अभी अपन देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। वी हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स। अंकल आप ऐसा करो गूगल ड्राइव पे डाल दो, फिर उसको सुन के हम और मोटिवेशन लेंगे। आई हैव ए फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड। फीलिंग आ गई जी इनको कि कांड होने वाला है। बट आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। भाई साहब देखना पड़ेगा यार, फिर तो क्या कांड हो गया। आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विथ मी, राइट। ये तो अभी देखना पड़ेगा ये कि हम खड़े होंगे कि नहीं होंगे। एक ही दिन बाद एक और कम्युनिटी पोस्ट करते हैं भाई साहब अपने, और वो है मेरे प्यारे विवेक। तो ये बोलते हैं विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा भी मोटिवेशन की दुकान चलाते हैं। एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, ब्रैकेट में अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन के बता रही है, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा। भाई साहब घर तक पहुंच गए, छोरे पहुंचा दिए उनने इनके घर पे, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? लग तो नहीं रहा जी। घर के अंदर बदमाश जा रहे हैं धमकाने के लिए। विवेक अंकल ने अपने बदमाश एम्प्लॉयज को भेजा था, पर कुछ फायदा नहीं हो पाया क्योंकि संदीप भाई साहब के पास भी बहुत सारे बदमाश हैं। डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। सबका फायदा देखते हैं, सबकी जेबें गर्म कर देते हैं। ट्रिपल डॉट और मरते दम तक करता रहूंगा। 3 डॉट आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। अरे दादा भाई साहब ये तो तगड़े मैटर हो गए। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यार ये बेइज्जती मार रहे। क्या करना क्या चाह रहे हैं सर? ये अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। अभी तक खुलकर एक्सपोज नहीं हुआ था, आगे करेंगे ये, पर अभी तक जो एक्सपोज किया था वो अभी अपन इस कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ने के बाद देखेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, और मैं भी जो ये कर रहा हूँ ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलता हूँ मैं। ओके जी। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट कराओगे? एक डिलीट होगा 1000 वीडियोस बढ़ेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। भाई साहब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी पहले वीडियो देखना पड़ेगा। बिग स्कैम एक्सपोज्ड बाय संदीप माहेश्वरी। सर मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैं। विवेक बिंद्रा की बात कर रहा है ये बालक, जो अपन अब इसकी 1.5x पे सुनेंगे। और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे कैसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली आया था इस पर्पस जो मैं दिख रहा था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने अरे भाई साहब 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में तो ये कुछ भी रॉ मटेरियल लाके खुद ही चालू कर लेता है। ये बिजनेस सीखने की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस सीखना है तो मार्केट में उतरना पड़ेगा, और धक्के खाके लात खाके धीरे धीरे ही सीख सकता है। ये कोर्सेज से कुछ नहीं होता है, होता भी होगा तो ऐसे नहीं होता है कि आप रॉकेट की तरह आपका बिजनेस आसमान छोड़ेगा। कोर्सेज भी लो तो भाई साहब अपने हिसाब से देख समझ के 4 जगह पे देख के 4 लोगों से बातचीत करके फिर लो, और नहीं तो अगर बिजनेस ही सीखना है तो एक बिजनेसमैन के पास जाओ, उसके पास नौकरी करो, थोड़े टाइम अपने आप सीख जाओगे। कोर्स वोर्स से कुछ नहीं होता है। जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ लेकिन काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के बाहर के हैं? नहीं सर इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप,
मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। कोर्स बेच के MLM के गटर में उतरवा दिया क्या? तो ये अभी तक नाम नहीं लिया है, बट मैं ही बता देता हूँ कि ये विवेक बिंद्रा की बात कर रहा है, और वो भाई साहब वो भी बड़े शाणे हैं, उनका भी गेम अभी अपन देखेंगे। पहले इसका वीडियो कंप्लीट करते हैं अपन। कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे, और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को जहाँ से मिलो किसी एक और नया पीड़ित एंटर हो चुका है, अब इस भाई के साथ भी कुछ हुआ होगा, इसकी भी सुनते हैं अपन। भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, बहुत आपने सारे 50 दिए। 35,000, 50,000, 85,000 तो वो 2 बंदों से ले लिया है। अब यही 85,000 उसने बोला है कि जी आप ये कोर्स अब आगे बेचो, फिर आप बिजनेसमैन बनोगे। वाह जी वाह, क्या चूतड़ छाप कोर्स बनाते हो सर आप, दोबारा मत बनाना। मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेस हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में? अरे भाई साहब 10 लाख रुपए, मतलब यार ये गेम तो बड़ी खेल रहा है यार ये। अब 10 लाख रुपए ये मेरे को पता है ये किस तरीके से लेता होगा। ये है ना, एक बोलता होगा कि आप है ना आपकी आईडी जनरेट होगी ऐसे ऐसे करके फलाना। तो ये MLM वाला भी जो तामझाम है ना, अभी तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बट अगर MLM और ये सब जो भी चौथ भांगड़ा है इसके बारे में तुम्हें जानना है तो यहाँ पे से एक तामझाम आएगा निकल के, उसके अंदर वो सारा मिल जाएगा, तो वहां पे देख लेना इस वीडियो के बाद में, है ना। मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको बिजनेस मतलब की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी। किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। 10 लाख रुपए देकर इसको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग होगी जी कि है ना ऐसे बिठाएंगे आपको, सेमिनार के अंदर बिठाएंगे, फिर वहां पे बिठा के ब्रेन वॉशिंग करेंगे 10 लाख रुपए की। बढ़िया कोर्स है ब्रेन वॉशिंग का। इसमें आपका लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। आप बिजनेसमैन बने ना बने, चूते जरूर बन जाएंगे। वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले 201% सत्य बात है। ये मोस्टली जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, ये यूट्यूब वाले और जहाँ से भी आते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, बट मेजोरिटी जो ये थोड़े फाइनेंस वाले और ये जो भी ये तामझाम लगा के घूमते हैं ना कि जी बिजनेसमैन बन जाओगे, आप अमीर बन जाओगे, ये वाले कोर्स ले लो, ये बहुत ही ज्यादा शेडी होते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग, आपका जैसे सपोज एक कोई लेजिट फिनोमिना है, जैसे ये वो लेजिट है, तो ये इसका नाम लेके ये आपको बाटली में उतारेंगे, और फिर ये यहाँ से आपको ये थोड़ी सिखाएंगे, यहाँ से आपको ये लेके जाएंगे 4 गली पीछे कि चलो वहां पे चलो, फिर वहां पे ले जाके ना ये आपका और आपसे निकालेंगे, और ऐसे करके ये आपकी धी पीट देंगे। तो ये जो भी बोला मैंने, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मानो आपको ये चाहिए, आपको बोला कि ये कोर्स, ये चीज आपको मिल जाएगी, आपको ये कोर्स लेना है, ये चीज आपको चाहिए, आप ये कोर्स ले रहे हो, ठीक है। अब इस कोर्स को क्या है, आपको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अपने अंदर लेना पड़ेगा। जब आप ये अपने अंदर ले लोगे ना, तो आपको ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये है ये आपको आगे देना पड़ेगा, फिर अगले वाले को भी ये लेने के लिए बोलना पड़ेगा। तो ऐसे अल्टीमेट में क्या होगा, ये किसी को नहीं मिलेगा और आपका ये लाखों का लेन देन चलता रहेगा। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सर बड़ा ही जर्सी बात है। और आपके लिए कितना बड़ा अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं। तो 15,000 रुपए इस भाई के पिताजी कमाते हैं, और 15 तिया 45 है ना, 5,000 रुपए और मान लो, तो मतलब 3-3.5 महीने की कमाई अगर सारी बचाएं तो इसको दे दी उस विवेक बांद्रे को, और उसने फिर डकार लिए वो, और उस 50,000 के बदले में जो लट उसने इस बालक के दिया है, वही लट अब आगे भी देने के लिए इसको बोला जाता है। तो अब ये परेशान होकर संदीप चाचा के पास आया है। आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई कोई कमाई नहीं है। तो मैंने पैसा आपने दिया था। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। मेरे क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चूथड़ों पे ऐसे रैपट बजते होंगे ना इसके, पर अब क्या ही कर सकते हैं यार, स्कैम हो चुका है तो हो चुका। बट 50,000 रुपए का एक बहुत ही बढ़िया लेसन मिला, जो कि फ्री में भी मिल सकता था अगर थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते, जल्दी अमीर बनने के सपने ना देखे होते। तो सपनों की बजाय गोल पे फोकस करो। छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया। उस टाइम मैं क्या था कि मतलब सोचा कि क्या करूँ पढ़ाई के अलावा क्या करूँ, बिजनेस। तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू
उनको बताया कि आप ये करवा लो, अपने बेटे से लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि वो जो भी इसके रिश्तेदार हैं वो भी लपेटे में आ चुके हैं। मतलब उनको पता नहीं होगा या मे भी पता होगा, बट अपन अज्यूम करते हैं कि इसके रिश्तेदारों को नहीं पता होगा। तो वो यूँ देख रहे हैं कि यार अब किसको लपेटे, अपन अपने को कमीशन चाहिए तो अपन ऐसा करते हैं जैसे हमारी लाइफ बन रही है ना, ऐसे हमारे करता हमारे बुआ जी के छोरे की भी लाइफ बनवा देते हैं। तो अपन चलते हैं, अपन पूरा MLM वाला परिवार चलता है, बुआ जी के घर पे चलते हैं, उनके खाना भी खा लेंगे और फिर है ना ब्रेन वॉशिंग भी कर देंगे उनकी। उनको बताया कि आप ये करवा लो, अपने बेटे से लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में, तो मेरे को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जी भाई साहब जॉब छोड़ के ये MLM के गटर में कूद गया है। इसकी जॉब छुड़वाकर विवेक बांद्रा भाई साहब ने इसको उतार दिया MLM के गटर के अंदर, और बाहर से इसको दिखा कि यार इसके अंदर तो हीरे जवाहरात हैं, इसके अंदर कूद जाता हूँ। फिर जब ये उसके अंदर कूद गया तो ये गंदा हो गया, इसके लिंडिया चिपक गई। तब इसको बोला होगा जी कि आप तो अभी लेवल अचीव कर रहे हो अपना, अब आप ऐसा करो जो साफ सुथरे रास्ते से जा रहे ना उसको भी इसके अंदर पटको। तो इसको सारी गेम समझ में आ चुकी है कि यहाँ तो गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव है हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे को ये करवा दो? बिल्कुल बिल्कुल, उनका पहला कस्टमर ही मैं था, और शायद आखिरी भी आप ही हो गए। यही होता है। ऐसे जो भी ये शेडी बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेस क्या होता है, ये जो शेडी सेल्समैन गिरी होती है ना, इसमें यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 धर लेते हो, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि सामने वाला भी समझ जाता है, लोग ही नहीं बचे। और ऐसे क्या हो जाता है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी बोल रखा है, ये कुछ नहीं है, ये धी पिटी का बिजनेस है, बिजनेस भी नहीं है, ये धी पिटी का स्कैम है ये, जिसके चक्करों में बहुत लोग आते हैं। अब ये क्या है, इनके 20-20, 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वो सब्सक्राइबर्स भी कैसे हुए वो मैं आगे बताऊंगा, बट इनके इतने सब्सक्राइबर्स है ना, तो ऐसा लगता है कि जेन्युइन आदमी है जी। ये तो जेन्युइनिटी का टैग लग जाता है ना इतने सब्सक्राइबर देख के, क्योंकि चिंपांजियों की कमी थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल 50,000। तो लाखों लोगों ने 50,000 का कोर्स लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा, यानी कि कुछ जितने भी होते हैं मतलब बहुत ज्यादा होते हैं ये, और इतने सारे पैसे उसने स्कैम मार के डकार लिए। लेकिन अभी भी नहीं थम रहा है वो, अभी भी धमाधम अपने कूड़े के अंदर लोगों को लाया जा रहा है। 1000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने 500 करोड़ रुपए, अजीब भाई साहब 500 करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जितने भी हैं इसमें काफी सारे अकेला वो नहीं है, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। जितने भी इससे आते हैं सबके पास बढ़िया पैसा आ चुका है, ये तो आ चुका है, अब कितना आना बाकी है वो भी तो देखो आप। लेकिन अब देखो इसमें गलती है तो स्कैमर की भी, बट जो लोग आ रहे हैं वो इतने कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ऐसी कौन सी घुट्टी पिला देता है यार वो इनको। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर MLM का फटाडोल बजा रहे हैं, उसके पास जाके चिंपांजी अपना नाच गाना करने लग जाते हैं। फिर वो ढोल का डंडा जब इनके मुंह पे पड़ता है ना, तब इनको पता चलता है अरे हम तो स्कैम हो गया हमारे साथ। तो उन्होंने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं, और सर ज्यादा टारगेट उन्हीं लोग करते हो कि वो ज्यादा जल्दी मतलब मतलब जो जो है ना, ज्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं हाँ, और उनसे पैसे लेते हैं। तो स्टूडेंट को तो करेगा ही ना, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या होता है, उसको गाइड की जरूरत रहती है। स्कूल कॉलेजों में कोचिंगों में ये जाते हैं पढ़ने के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ लिए, स्कूल में पढ़िया है, फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे अंदर मोटिवेशन कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं यूट्यूब पर थोड़ा मोटिवेशन ले लेता हूँ। फिर ये खोलते हैं ऐसे गेट रिच क्विक बाबा वाले चैनल्स पे जाते हैं और वहाँ पे से ये मोटिवेट होते हैं। मैं ये संदीप भाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी एक ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट लोग देखते हैं, या फिर जो ऐसे सर्चेबल टॉपिक नहीं होते क्या, जो मोस्टली एक ब्रॉड स्टूडेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी 10वीं 12वीं का एक टॉपिक हो गया या कॉलेज का एक कोई कॉमन सा टॉपिक हो गया, उन पे वीडियोस बनाते हैं। उसके थ्रू ये ऐसे थोड़ा एंगेजमेंट लेते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जितने भी वीडियोस चलाते हैं ना, वहाँ पे अपने नंबर डाल के रखेंगे। खुद ही के वीडियो पे भरा रहता है, जैसे न्यूज चैनल में नहीं आते क्या, इतनी सी तो स्क्रीन रहती है, साइड में ऐड चल रहे, नीचे कुछ क्या चल रहा है, इधर एक और कुछ चौध भांगड़ा चल रहा है। तो ऐसे ही इनके वीडियोस में चलता है। शादी ब्याह वाले एडिटर्स के पास जाके अपने 200-500 रुपए में एडिटिंग करवा लाते हैं, और फिर क्या करते हैं वो लोग इसको नंबर के थ्रू ऐसे कैंपेन चलाते हैं। मतलब बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, कभी और बताऊंगा मैं, बट अगर तुम थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या टैक्टिक्स है ये। तो ऐसे अपने ये पासे चलाते हैं ये, और फिर क्या करते हैं उस स्टूडेंट को टारगेट करते हैं कि जी देखो ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार है, बिजनेसमैन बनना है ना आपको, तो आप ऐसा करो, ये कोर्स लो बेटा पहले आप। ये कोर्स में ना मैं क्या करूंगा, मैं जो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल जो डिटेल्स होती है ना, उसको मैं ऐड कर लूंगा, और अपने पास वो शादी ब्याह वाला एडिटर तो है ही, उससे मैं एडिटिंग करवा के ये कंपाइलेशन बना दूंगा एक फर्जी सा, वो मैं आपको चिपका दूंगा बहुत महंगा। फिर आप क्या करना, वही कोर्स ले लेना, और फिर उस कोर्स में आपको मिलेगा तो कुछ घंटा है नहीं। फिर आपको क्या करना है, अपने जो बाकी दोस्त है ना उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, बिजनेसमैन बनाना, ये कोर्स बेच के आपको भी कमीशन
कमीशन दूंगा मैं 30%, 50%, ऐसे बड़ा बड़ा कमीशन की गारंटी देते हैं, क्योंकि इनको भी पता है 200 रुपए से ज्यादा का कोर्स नहीं है। 200 रुपए भी फोकट के है, वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। 200 रुपए भी वर्थ इट नहीं है। फ्री में भी देना तो भी नहीं लेना चाहिए ऐसे कोर्स। तो ऐसे कोर्स को तो आग लगा देनी चाहिए। तो ऐसे कोर्स को ये बेचते हैं। अब स्टूडेंट क्या है, उसको लगता है कि यार ये तो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है, इसका मतलब तो जेन्युइन आदमी होगा, इतने सब्सक्राइबर्स भी हैं इसके चिंपांजी लोग, तो ऐसा करता हूँ मैं कोर्स ले लेता हूँ। मेरे मेहनती पिताजी जो बड़ी मुश्किल से 10-12 हजार रुपए 15 हजार रुपए कमा के लाते ना, तो मैं ना उनसे ले लूंगा पैसे। तो क्योंकि ये ऊपर वाला महाराज बोलता है ना इसको कि अपने पापाओं से ले लो ना, फिर आप उनको जब 15 हजार रुपए लेके उनसे जब आप उनको महीने के 15 लाख रुपए दोगे तब उनका चेहरा देखना। तो ऐसे ऐसे करके ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट सोचता है यार मैं तो अमीर बनने वाला हूँ, जल्दी से 15 हजार रुपए मैं इसको दे देता हूँ, फिर 15 हजार रुपए देने के बाद मैं 50 हजार रुपए भी दे दूंगा। ऐसे करके इनका कार्यक्रम चलता रहता है। 35,000 50,000 रुपए, हाँ। लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता, मिलने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका। वो बोलते हैं कि आप शेयर करके 35,000 देख रहे हो, आपको 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, रिफंड वो क्या होता है, तू तो ऐसा कर, ये 50 हजार रुपए का कोर्स है ना, तो ऐसे देख तू बहुत सारे रुपए कमाएगा, तू इसको आगे बेचना है यार। 50 हजार में कहाँ पड़ा है तू? 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। अब वही तो बात है ना, ये ऐसे लोगों को तो टारगेट क्या है, वो भी ऊपर वाला भी शातिर है कि अपन ऐसे लोगों को बाटली में उतारेंगे जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पर भी वो है ना ऐसे सोचते हैं कि ये तो टीवी है, यूट्यूब के अंदर तो देवता आदमी लोग बात करते हैं। ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे? अरे तो 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है लीगल नहीं, का। सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली। तो टारगेट उन्हें करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस कर जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी, मतलब क्या कैसे होता है, वो दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया, कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े लोग आते हैं, बड़े देश के बड़े लोग हैं, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। क्या करते हैं है ना, 10-12 हजार रुपए में एक किसी होटल वाले से उसका हॉल बुक कर लिया। अब ये क्या है, भाड़े पे लेके जो जिनने कमा लिया उनके पास बढ़िया बढ़िया है, ऐसे मस्त मस्त सूट वूट पहन के आएंगे वो आपके पास। और एक मेंटेलिटी होती है लोगों की कई की भाई है ना, सामने वाला सूट पहन के आया है, सीए जैसा चश्मा पहन के आया है, तो है ना ये तो जी एकदम पुख्ते की बात बोलेगा। 10 लोगों का ये स्कैम करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो वो 10 लोग है ना क्या है, ऐसे लोगों को बुला के लाएंगे कि जी आओ, उनको पैसे देंगे वो लोग और आके बोलना है, इसके बारे में बोलना है। वो बोल के जाएंगे। अब जो इनके मंदबुद्धि बालक लोग बैठे हैं वो देखते हैं यार सही बोल रहे हैं यार, इतने सारे लोग बोल रहे तो सच्ची बोल रहे होंगे। और फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि ना आप को जो बोल रहे हैं ना कि ये गलत काम है, तो वो आपका हेटर है, वो आपका भला चाहता ही नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो, जो आपको बोलते हैं उनसे दूर रहो। एक दिन जब आप बड़े आदमी बन जाओगे ये कोर्स बेच बेच के, तो आप उनको बताना कि आप कितने तुर्रम खा निकले। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि ये उन लोगों से दूर रहें। बॉक्स के अंदर पटक देते हैं उनको, उस बॉक्स से बाहर जाने नहीं देते हैं। फिर उसके अंदर ये सारी वही बातें करते हैं, तो इनको रियलिटी का कुछ पता नहीं रहता है। ये मोटी बुद्धि के ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। बट कुछ लोगों को समझ में भी आ जाता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट तक समझ में आता है, किसी को आता ही नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। अब जिसको आ भी गया तो उसका पैसा तो गया ना, सामने वाले ने तो कमा लिया ना। तो ऐसे करके ये कांड चलते हैं इनके बढ़िया। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, खुद तो चूतिया बन गए हो, अब आपको वो जो चूतिया बने हो, अगर आपको उतना पैसा बचाना है अपना, तो आप और लोगों को चूतिया बनाओ। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेस करते हैं और वो एक्चुअल में जो कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग 90% लोग 90% लोगों को प्रोडक्ट से ये ना एक लॉ होता है कि जी आप ये जो भी MLM एक स्कीम है, इसकी पूरी डिटेल ऐसा है कि एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, ये गलत मॉडल नहीं है। इसमें बस कमीशन बेस्ड चलता है एक तरीके से, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग टाइप भी इसमें होता है कि अगर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कोई प्रोडक्ट का मैं लिंक डाल देता हूँ और आप उसको खरीदते हो तो मेरे को उसमें कुछ सर्टेन कमीशन मिल जाएगा। जैसे 100 रुपए की चीज खरीदते हो, अगर मेरा 10% है तो 10 रुपए उसमें मेरे को मिल जाएंगे, 90 रुपए जो बेचने वाला उसके चल जाएंगे और आप 100 रुपए में खरीद लोगे। तो ऐसा ही कुछ चलता है। तो ये एक मॉडल है। ये लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होना जरूरी है, तो जो वो प्रोडक्ट है वो इनका कोर्स हो गया। वो कोर्स तो धीपिटी का है, तो ऐसे करके ये एक लॉ का लूप होल निकल जाता है। लॉ कहता है कि जी आप है ना, आप ऐसे अगर MLM स्कीम चला रहे हो ना, तो उसके अंदर प्रोडक्ट होना जरूरी है, या ऐसा कुछ भी कमीशन चला रहे हो तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए उसके अंदर। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, तुम फालतू का चौथ भांगड़ा मचा रहे हो, तो आप स्कैम कहलाओगे। तो ये उससे बचने का इनका सीधा सा हिसाब है, ये प्रोडक्ट डाल दिया जी। अब हम जनता को चूतिया बना सकते हैं आराम से। जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था, जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको अच्छा वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका कट गया है, हाँ पास में। वही लोग थे, है ना। हाँ, अब इस भाई ने तो पढ़ लिया, जो अनपढ़ है उनने तो कमेंट सेक्शन खोला भी नहीं होगा, उनको पता ही नहीं क्या होता है। आधे तो ई मित्र की दुकान पे जाके खरीदवा के लाए होंगे, ई मित्र वाला भी 100 रुपए लिया होगा अलग। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू
आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ देखो मांग सकते हो आप, बिल्कुल आप लीगल वे के प्रोसीजर फॉलो करके जा सकते हो, बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। आप हो एक स्टूडेंट जिसके 50,000 रुपए किसी ने मार लिए। अब आप इमेजिन करो उस पैसे को लेने के लिए आपको जाना है कोर्ट। आपको क्या चाहिए? लॉयर। अब लॉयर भाई साहब क्या करेगा? पैसे लेगा, वो भी फोकट में थोड़ी काम करेगा, आपके फूफा का छोरा थोड़ी है वो। तो उसने पैसे लिए, एक एक्स अमाउंट लिया। अब आपको उस लॉयर को जो भी काम करवाना है, आप उसके साथ जाओगे जी कोर्ट के अंदर। आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा के जाओगे, ठीक है, आप गए। अब वहाँ पे चाय पानी पियोगे आप, ठीक है। अभी तक कोर्ट के अंदर नहीं गए हो आप, अभी तो बाहर ही हो। फिर आप गए अपने अंदर, जज आएगा, हाँ जी क्या मैटर है। जज आपका मैटर सुनेगा, बोलेगा ये लो अगली डेट पे आना। अब अगली डेट पे भी सेम कहानी होगी और ऐसा आपका मामला चलता जाएगा। बहुत महीनों सालों बाद कभी भी आ सकता है आपका नतीजा, जो भी निकलेगा आपका रिजल्ट। तो तब तक तो आपके 50 के 100 जाएंगे और उस 50 को रिकवर करने के चक्कर में आपका पैसा फूक चुका होगा और आपका टाइम जाएगा और आपके दिमाग का डमरू बजेगा जो अलग। तो ऐसे करके इससे बढ़िया है आप उस पैसे को भूल जाओ। अगर आप लपेटे में आ चुके हो तो ज्यादा से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप 2-4 वीडियो बना के बोल दो जी ऐसा ऐसा कांड कर दिया, बाकी भलाई इसी के अंदर है। आप खुद संभल के रहो। कुछ भी ऐसा होता है तो जी पहले 4 जगह पे उसके बारे में रिसर्च कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। ऐसे सुनते ही कुछ नहीं खरीदना चाहिए। सब्जी की दुकान पे टमाटर भी खरीदते हो क्या बिना देखे? तो फिर ये तो कोर्स वोर्स क्यों खरीदते हो? तो ऐसा है, ये वीडियो तो हो चुका खत्म। अब अपन देखते हैं विवेक बिंद्रा भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। भाई साहब बहुत ही बड़ा नाम है यार। तो ऐसे ऐसे करके इसकी तरफ से भी कुछ आया क्या यार अभी तक? संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, सिंस यू कंफर्म्ड इट इज रिलेटेड टू मी एंड माय कंपनी, आई फील दैट आई शुड ओपनली डिस्कस इट विथ माय ऑफिशियल आईडी। भाई साहब और भी आईडी है क्या? पढ़ने से पहले इसकी दूसरी आईडी देखूंगा मैं। ये क्या चैनल नेम है भाई? डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर्सनल व्लॉग्स। देखते हैं क्या व्लॉग्स होते हैं इनके। दुनिया में पहले कहाँ हुई थी क्राउड फंडिंग? ये कौन सा पर्सनल व्लॉग है? ये पहली बात तो ये व्लॉग ही नहीं है, ऊपर से पर्सनल भी है। वाह जी वाह, मोटिवेट हो गया मैं तो। ये तो यार सारा यही है यार, इसमें व्लॉग्स कहाँ है यार? व्लॉग्स के नाम पे एक जिम में डंबल मारते हुए वीडियो बना दी, शॉर्ट वीडियो जो भी। सो दैट देयर इज नो confusion in the audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours and with complete honesty. With the same honesty, I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, I am ready to come to show you again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face the reality? For entrepreneur, I organized the latest event to date, Entrepreneur Launchpad। यार ये पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं यार ये। मेरे को तो ये ऐसे शब्दों से ही आजकल ऐसे लगने लग गया कि यार ये क्या पढ़ लेता हूँ मैं। Where thousands of young entrepreneurs, भाई साहब, came and did not leave empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs. I am not charging anything for it. Still, I respect you, and if any suggestions or proposals, I am ready to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. अरे तो शो पे क्यों जाना है भाई साहब आपको? वीडियो कॉल के अंदर बात कर लो यार। अच्छा सेमिनार बनाओगे क्या वहाँ जाके भी? Regarding the issue of scaring the threatening of any of your employees, it's not part of our culture. If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recordings too. पता नहीं यार ये क्या रिकॉर्डिंग खेल रहे हैं। You blocked my number and ignored my humble request various time to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have a screenshot too. Is it true that my director and chief of staff visited your house and intended behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation? We know your nature, so we have recordings of what happened. अरे यार मेरा मुंह दर्द हो गया ये पढ़ते पढ़ते। We stand with the entire YouTube community. इसमें YouTube community कहाँ से आ गई? And we cannot even think of doing wrong to you. It's not about him. As for the matter of deleting videos, sending a legal notice to influencers who speak without facts and take advantage of opportunity is within my rights. है क्या? For legal reasons, I don't have any facts. I am just here to say my words. It's just my opinion and it is purely made for entertainment purposes only. From start till the end, every word I say is a joke. Okay? So don't sue me, please. Bro, further discussion. Whenever you call, I will come. But I know you don't have guts to face reality. यार ये क्या चल रहा है यार? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल गया ये भाई साहब।
उस बात का तो आंसर दे देते जी। आप ये क्या बोल गए? गट्स हो गए, रियलिटी हो गई, और क्या था, यंग एंटरप्रेन्योर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पता नहीं ऐसे शब्द भारी भारी शब्दों के साथ इनने तो बरसा दिया मेरे ऊपर गोले ही गोले। मैं तो कुछ ही नहीं समझ पाया। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। मैं तो ये MLM की धी पीट दी मैंने तो। जो भी ये चौध भांगड़ा मचा रहे हैं MLM वाले, मैं तो इनके बारे में बोलूं। मेरे को नहीं पता ये डॉक्टर बांद्रा कौन है, डॉक्टर संदीप जी कौन है, मेरे को नहीं पता यार। मैं ये मोटिवेशन से दूर रहता हूँ। आई बिलीव इन डिसिप्लिन। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। मेरे को जाना है एल्विस भाई के गाने सुनने। अगर आपको भी अपने कानों में से खून निकालना है तो यहाँ से आ जाओ फटफट। और अगर आपको आटा लोंजी बेचना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।